ये रोहिणी डिस्ट्रिक्ट थाना बेगमपुर और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की तमाम टीमों ने मिलकर एक अ, अच्छा केस वर्कआउट किया है, जो काफ़ी हाइलाइट हुआ था। रिसेंटली जो है 31 की रात को एक मर्डर हुआ था। जो डिजीज़ था, उसका नाम था सुरेश राठी, जो कि दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर कार्यरत था। रोहिणी इलाके में ही वो पोस्टेड थे। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे को जो है 3 तारीख को आई। 3 तारीख को फैमिली मेंबर्स के ज़रिए इसकी इन्फॉर्मेशन आई और जब प्लेस ऑफ इंसिडेंट यानी जो ये जहाँ ये बॉडी मिली, वहाँ पर जब टीम ने विज़िट किया, पुलिस टीम ने, तो वहाँ से वो डेड बॉडी रिकवर कराई और उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। फैमिली मेंबर से ये पता चला कि ये जो डिसीज़्ड है, सुरिंदर राठी, ये अपना ही घर है। बगल में ही इनका जो फैमिली रहती है, लगभग 300-400 मीटर दूर। तो उसमें ये अक्सर यहाँ-वहाँ जाते थे शाम को और अपना उनका घर था, अपना उनका जो है जाते थे, तो लिहाज़ा ये इंसिडेंट से पता चला कि ये उनका अपना ही घर है। इसके सीरियसनेस को देखते हुए हमने काफ़ी टीमें बनाई, जिसमें जो हमारे लिए क्रिटिकल जो वो थे सोर्स थे, उसमें तो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी अपने फील्ड स्टाफ की इन्फॉर्मेशन प्लस जो अगल-बगल के जो एंट्री और एग्ज़िट के जो सीसीटीवीज़ थे सोसाइटी के और जो एरिया के सीसीटीवी थे, उनको ट्रेल किया गया। काफ़ी मेहनत हुई इसमें। काफ़ी सारे सीसीटीवी ट्रेल करने के बाद हमें कुछ क्लू मिला सस्पेक्ट का, जिसमें ये पता चला कि ये जो है कोई सस्पेक्ट जो है ज़ीरो डाउन जिसको किया गया वो लगभग 9 बजे के करीब जो है ये 31 तारीख को एंटर हुआ है, लेकिन उसका एग्ज़िट मोड दिखाई नहीं दे रहा है उस गेट से। तो उसके जो सीसीटीवी को ट्रेल किया गया तो उसकी फर्दर भी उसकी सीसीटीवी फुटेज में वो सामने आया, नज़र आया वो। उसका जब बैकवर्ड प्रीवियस डेज़ का जब हमने सीसीटीवी ट्रेल हमने जब वो किया, तो पता चला कि 25 की भी रात को वो दिखा, उसमें जो डिसीज़्ड है, उससे कुछ वो बातें करता हुआ नज़र आया। तो हमारा शक और गहरा हुआ कि जो 31 की रात को उसका एग्ज़िट नहीं दिखा है, वो डिजीज़ के साथ वो 31 की रात को जो है एंटर किया उसने और 25 की रात को भी उसके साथ बातचीत उसने की है। तो सीसीटीवी फुटेज में जो है हमारे पास सस्पेक्ट का जो था हमने ज़ीरो डाउन किया और फिर और भी प्रीवियस ट्रेल करी, तो हमें पता चला कि 27 को भी इसकी मीटिंग हुई है। 25 और 27 और 31 की रात को ये मिले हैं और सीसीटीवी फुटेजेज़ में जो है इसके स्कूटर का नंबर हमने ट्रेस किया, जिससे उसका एड्रेस वेरीफ़ाई किया, जिस एड्रेस जो सीसीटीवी फुटेज में आया, उसके आधार पे जो है एड्रेस ये बगल में जो अमन विहार थाने का उसका एड्रेस निकला, उसका नाम आया, फिर उस तरह के हमने कुछ डोज़ियर्स निकलवाए उस एरिये के। तो उस डोजियर्स में एक नाम पता चला कि एक बंटी नाम का एक शख्स है, जो जिस पे ऊपर पहले भी केस है और उसकी डिटेल लेने के साथ ही हमने उसको टेक्निकल सर्विलेंस यानी उसके मोबाइल के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की। जब पता चला कि टेक्निकल सर्विलेंस के दौरान कि इसके मोबाइल भी बीच में कभी स्विच ऑफ हो रहे हैं, कभी स्विच ऑन हो रहे हैं, उसकी मूवमेंट जो है नज़र आ रही है। तो शक और गहरा हुआ और फिर फाइनली जो है, जो हमारी 9-10 टीमें इसमें लगी थी, डिफरेंट उनको टास्किंग के हिसाब से फाइनली इसको एप्रीहेंड किया गया विकासपुरी इलाके से कल जो है और डिजीज़ ने ये सस्पेक्ट ने जो बंटी है इसने कन्फेस किया कि हाँ, ये मैंने क्राइम किया है और जो डिजीज़ की जो स्टोलन या रॉब्ड प्रॉपर्टी थी जिसके मोटिव से ये गया था, वो भी उससे हम जो सारी जो इसकी रॉ प्रॉपर्टी थी, ज्वेलरी आर्टिकल्स प्लस कैश वो रिकवर हुआ इसके और इस तरह से ये केस हमारा वर्कआउट हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। इसकी जो मुलाकात हुई, इसकी जो हादसा हुआ उस 31 तारीख को उसको मिला के 3 मुलाकातें इसकी हुई हैं। पहली मुलाकात इसकी 25 तारीख को हुई है जो लगभग ये शाम को पान वाले के पास ही मिले हैं, बगल में पान वाला, उसमें कुछ इंटरैक्शन हुआ है। साढ़े 9 बजे के करीब ये सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है। फिर अगली जो मुलाकात हुई है वो हुई है 27 तारीख को, लगभग 8 बज के 40 मिनट पे 15 मिनट के लिए ये मुलाकात हुई है। इसमें 9 बजे ये फिर जाता हुआ भी दिखा है, यानी इसका जो जाते हुए दिखा तो एग्ज़िट भी दिखा है इसका उस गेट पे। 27 तारीख को हुई है और फिर जो जो हमारी ये जो
जो नाइट थी 31 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, ये 31 की तीसरी मुलाकात थी, जिसमें ये लगभग 9 बजे के करीब ये पान शॉप पे दिखे दोनों बात करते हुए। अब थोड़ी देर बात हुई है, फिर ये साढ़े 10 बजे के करीब जो है ये सवा 9 बजे के करीब ये एंटर करते हुए दिखे दोनों। तो ये इसकी 3 मुलाकातों का विवरण है। देखिए हाँ, इसके पीछे जैसे ये जो फ्रेंडली हुआ ये 25 तारीख को और 27 को, तो जैसे इसके साथ ये फ्लैट पे गए साथ में, तो इसका ये था इंटेंशन जो कन्वर्ट हुआ ये जो दोस्ती हुई दारू पे जो इन्होंने लगभग साथ बैठ के जो फ्रेंडशिप हुई इनकी, उसी दौरान इसने जो कमिट किया है कि प्लान किया मैंने 31 की रात को प्लान किया। और आप देखेंगे कि सीसीटीवी फुटेज में भी ये पूरी प्लानिंग से आया था। अपने साथ ये जो चाकू है वो भी लेके आया, और जो एक हुडी हुडी कहते हैं कि मतलब हुडी पहन के आया था। और इसका जो चाल-चलन था, चलने का जो तरीका था सीसीटीवी फुटेज में, वो भी एक सस्पिशियस तरीके से इसकी मूवमेंट दिखाई दी, जिससे ये मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूरे प्लान तरीके से आया था उस दिन, और इसको मारने के लिए और इसकी जो ज्वेलरी आर्टिकल है उसको ले जाने। बंटी का। तो बंटी का प्रोफाइल जैसा कि हमने देखा कि इसके ऊपर ऑलरेडी 6 केसेज़ हैं। इसमें अमन विहार और नेताजी सुभाष प्लेस और भी केसेज़ हैं इसपे, सुभाष प्लेस, नेताजी अमन विहार, बेगमपुर और प्रेम नगर के भी केसेज़ हैं। इस तरह से इसके ऊपर 6 केसेज़ हैं। इसमें कुछ चोरी के केसेज़ हैं और एक आर्म्स एक्ट का केस है इसपे, और एक जो है इसके 2 केसेज़ इसके गैम्बलिंग एक्ट के भी केसेज़। तो इस तरह से प्रोफ़ाइल इसका क्रिमिनल टाइप ही प्रोफ़ाइल है। जिस तरह से इसकी बैकग्राउंड हमें पता चली, तो इसका क्रिमिनल टाइप ही प्रोफ़ाइल है। और ये हमने जो है इसकी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने काफ़ी, क्योंकि इसकी जो बिल्ड थी इसकी प्रोफ़ाइल जो था इसका, वो बिल्कुल जिम बॉय की तरह था, इसलिए अगर जो आस-पास के जो जिम थे, उस पे भी हमने टीम लगाकर पूछताछ की। लेकिन एक पास का ही जिम है, जो बहुत रेनाउंड और रेप्यूटेड जिम नहीं है, उस तरह के जिम में ही एक्सरसाइज़ अक्सर ये करता था। तो ट्रेनर तो नहीं है, जिम खुद ही करता था। हाँ, ये भी हमने इसको जब ट्रैक किया गया तो इसकी जो लोकेशन थी, 1 तारीख को ये कश्मीरी गेट के आसपास रहा, ये जिस दिन ये भागा है 31 के बाद 1 तारीख को ये कश्मीरी गेट के आसपास इसकी मूवमेंट पता चली। और ये फिर जो है ये 2 तारीख को इसकी मूवमेंट रही विकासपुरी और अमन विहार, और 3 तारीख को इसकी मूवमेंट पीरागढ़ी के आसपास बैंक्वेट हॉल्स के आसपास देखी गई, और 4 तारीख को इसकी मधुबन चौक के आसपास इसकी लोकेशन रही, और 5 तारीख को इसका घर है यहाँ पर, यहाँ पे भी आया है, और वजीरपुर और विकासपुरी देखी गई। तो बीच-बीच में फ़ोन भी स्विच ऑफ करता था और स्विच ऑन भी करता था, और अपने पता चला कि घर पे भी ये बातचीत करता था। तो घर तो हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया था इसका, तो पता चलता था कि ये जो है घर पे बातचीत कर रहा है कि कोई पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और पूछताछ करने के लिए कोई टीम तो नहीं आई, उस तरह की ये बात पता चली। इसकी दोस्ती जैसे मैंने बताया, ये इसने खुद ही बताया कि 8-10 दिन पहले ही हम मिले थे। तो इसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में भी हमें पता चला कि 25 तारीख, 27 तारीख और ये 31 तारीख, तो इसी दौरान इसका ये दोस्ती हुई, और इसी दौरान इसने प्लान किया इस तरह के इंसिडेंट करने का। तो इसमें कंक्लूज़न में ये है कि आप किसी अनजान व्यक्ति से अगर दोस्ती करते हैं और उसको थोड़ा समझदारी से उससे दोस्ती करें, और देखें उसका प्रोफ़ाइल क्या है। जब ये पता है कि क्रिमिनल टाइप का ये है, और जो उस तरह की अगर इस तरह से आप अकेले रह रहे हैं और आप 59 इयर्स के हैं लगभग, थोड़ा-सा हमें समाज में रहते हुए कॉशियस रहना पड़ेगा कि इस तरह के लोगों से दोस्ती ना करें, और थोड़ा प्रोफ़ाइल चेक करें। अब और थोड़ा-सा ये भी है कि आपको सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो इस तरह के बाहर के लोग जो क्रिमिनल टाइप हैं उनको थोड़ा-सा वॉच रखें उन पे। भैया आप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से 10 टीमों ने मिलकर हुँ। कैमरे एनालाइज़ करके जो आपको पकड़ा है, तो टीम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, टीम तो हमारी 9-10 टीमें बनी थी। उसमें हमने काफ़ी एस्पेक्ट्स में काम किया, सीसीटीवी के अलग, मोबाइल के अलग, बैक ट्रेलिंग सीसीटीवीज़ के अलग, फिर ईमेल्स के अलग, और जो प्रोबेबल जो आस-पास के लोग हैं सस्पेक्ट उनके अलग, जिम जिम की मैंने बताया उसकी भी अलग, तो कई सारी टीमें बनी थी।
और लगभग जो है इसमें 200 के करीब हमारे आदमी लगे थे, जिसका सुपरविजन पीरियडिक मीटिंग खुद मैंने और डीसीपी के सुपरविजन में जो है ली हमने इसके केस को सीरियसनेस को देखते हुए, और फाइनली हमें सफलता मिली। क्या बात पूरी रात डेढ़ बजे ये अभी इन्वेस्टिगेशन की अभी ये मामला सामने आएगा, इस बात को हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये देखिए, जब आप अकेले रहते हैं और ये मैंने बताया ऑलरेडी, जो ये एज ग्रुप है, तो इसमें एटलीस्ट थोड़ा ख्याल रखें, और सीसीटीवी वगैरह जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, अलार्म बेल है, सीसीटीवीज है, सिक्योरिटी गार्ड की वो है जो अलर्टनेस है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारा स्टाफ तो जैसे सीनियर सिटीजन के हमारे पास वो रिकॉर्ड्स है और उनसे टच में रहता है, उनसे मीटिंग भी करते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए तो हम ये करते ही हैं अक्सर, लेकिन ये क्योंकि अभी हमारी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में भी नहीं थे उस तरह से, तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि फिर भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करने का क्या परिणाम होता है। थैंक यू। ये जो इसने कन्फेस किया, चाकू लेकर आया था अभी, और वो जो है अभी रिकवर करना है। अभी फिलहाल तो अभी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कुछ और सामने आएगा तो हम बताएंगे।